अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सुनो, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। फिर हम साथ डिस्कस करेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम मेजर कैसे करते हैं। कोई तो डिवाइस होती है जिसकी मदद से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। और थर्ड में हम डिस्कस करेंगे कि हमें न्यूज़ मिलती है जी कल मौसम जो है वो उसमें चेंज आ रही है, रेन आएगी, साइक्लोन होगा, तूफान आएगा। तो ये जो वेरिएशन होती है एटमॉस्फेयर में ये कैसे होती है, हम इस पर भी डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे डिस्कस करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रेशर को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्रेशर हमारे पास होता है F इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये तो हम सिंपल हमने प्रेशर को डिस्कस किया था, लेकिन अब हम साथ में डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेयर के प्रेशर को, हम जो आबोहवा इसको बोलते हैं उसके प्रेशर को। देखें, ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है। हमें पता है कि इसके राउंड में ना एयर है मौजूद, एयर एक कवर है जिसने इस पूरे अर्थ को अपनी लपेट में ले रखा है, ठीक है, कवर है। अब ये जो कवर है ना हवा का, ये एक फोर्स अप्लाई करता है अर्थ के ऊपर, ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक हो गया। ये जो कवर है ना, एयर कवर है, एयर कवर जो है, एयर कवर अराउंड अर्थ, ठीक है, एक्सर्ट फोर्स ऑन अर्थ, दिस इज कॉल्ड, इसको हम बोल देते हैं एटमॉस्फेयर प्रेशर, ATM प्रेशर। ATM स्टैंड फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक हो गया। अब ये जो प्रेशर है हवा का जो लगता है, ये कभी ज्यादा लग रहा होता है, कभी कम लग रहा होता है। ये कैसे होता है? देखिए, हमारे पास एक बैलून है, हम बैलून में हवा भरते हैं, बैलून इतना बड़ा हो जाता है। बैलून जो हमने हवा उसमें फिल किया ना, जब उसको हम छोड़ेंगे, हवा फिल करके छोड़ेंगे, तो वो वाली जो हवा इनसाइड होगी वो खुद ही बाहर निकलेगी। क्यों? क्योंकि अब की बार इनसाइड ऑफ बैलून हवा का प्रेशर ज्यादा है और आउटसाइड हवा का प्रेशर कम है, जिसकी वजह से हमने जो हवा इसमें फिल की थी वो सारी की सारी बैलून से खुद ही बाहर आ जाएगी। ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। गाड़ी के टायर में हमने हवा फिल करनी है, हवा उसमें वो फ्लैट हो चुका है, उसमें हमने हवा भरवानी है। कैसे करेंगे? हम जाएंगे उसके पास जो पंक्चर लगाता है, उसके पास एक टैंकी पड़ी होती है हवा वाली, जिसके ऊपर पंप लगा होता है, वो उसको चलाता है तो हवा सारी जो होती है वो कंप्रेस हो जाती है, प्रेशर के साथ टैंकी के अंदर फिल हो जाती है। फिर वहां से आगे नोजल होती है, पाइप होती है, और वो टायर से लगा कर हवा फिल करता है। कभी आपने ऑब्जर्व किया? वो जो टैंकी उसने रखी होती है ना, उसके अंदर हवा का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, जबकि गाड़ी के टायर के अंदर हवा का प्रेशर कम है। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, वो ज्यादा से कम की तरफ आता है। तो इस वजह से जो टैंकी में हवा होगी वो अब फ्लो करेगी गाड़ी के टायर की तरफ। अगर ऐसा हो ना कि टैंकी के अंदर, टैंकी खाली है, उसके अंदर हवा नहीं है, टायर के अंदर हवा ज्यादा है, अब नोजल लगे तो अब हवा वापस जाएगी, अब टायर से टैंकी में जाएगी। क्यों? क्योंकि अब प्रेशर डिफरेंस है, तो जहां पर प्रेशर कम होगा उस तरफ हवा मूव करेगी। क्लियर? चले। अच्छा, एक और चीज, हम एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जी। देखिए, हमारे पास है जी एक टीन है, हमारे पास एक टीन पैक है, टीन है, ठीक है, इसका लेड है, एक टीन है। हम इसके अंदर हम वाटर फिल करते हैं, ठीक है। वाटर फिल किया और हमने इसको इसको चूल्हे पर रख दिया, इसको हमने चूल्हे पर रख दिया, इनकी आग के ऊपर इसको हमने रख दिया, ठीक है, आग लगानी शुरू कर दी इसको हमने। अब क्या होगा? हवा जो इसके अंदर वाटर होगा वो स्टीम बनना शुरू हो जाएगा। जब स्टीम बनना शुरू हो जाएगा ना, अब इसके ऊपर लेड ढक्कन इसके ऊपर लगाएंगे, बंद करेंगे और इसको हम टैप के नीचे रख देंगे, पानी के नीचे रख देंगे, ठंडे पानी के नीचे। अब क्या होगा? पानी ठंडा होगा। जब ये बॉयल हो रहा था ना,
तो इसके इनसाइड प्रेशर ज्यादा था, जिसकी वजह से स्टीम बाहर निकल रही थी। ठीक है, ढक्कन बंद किया, इसको ठंडा किया, अब क्या होगा, जो अंदर स्टीम बन रही थी अब वो वापस लिक्विड बनना शुरू हो जाएगा, और इनसाइड प्रेशर जो होगा वो अब की बार कम हो जाएगा, और आउटसाइड प्रेशर ज्यादा होगा, तो आउटसाइड प्रेशर जो होगा वो सारे का सारा इस टीन के वॉल्स के ऊपर लगेगा, जिसकी वजह से ये जो टीन की वॉल्स होंगी ये सारी की सारी चिपक जाएंगी, ये ऐसे चिपक जाएंगे, सुकड़ जाएगा ये। ठीक है, इसका मतलब है कि इनसाइड प्रेशर कम था, आउटसाइड प्रेशर ज्यादा था, तो प्रेशर ने फ्लो किया, प्रेशर ने मूव किया आउटसाइड टू इनसाइड, ज्यादा से कम की तरफ। ठीक है, तो प्रेशर इस तरह मूव करता है। क्लियर? चले, इसके बाद हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं, मेजरिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मेजरिंग ऑफ एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए एक डिवाइस बनाई गई जिसको नाम दिया गया बैरोमीटर का। बैरोमीटर बनाया था एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था टोरिसिली। एक यूनिट इसके नाम पर भी है टोर, जो हमने पहले डिस्कस किया, टोर। तो टोरिसिली एक साइंटिस्ट था, टोरिसिली ने बैरोमीटर डिस्कवर किया था, इन्वेंट किया था। बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के इस्तेमाल में आता है। अगर हम इसमें देखें तो ये कुछ इस तरह से होता है कि एक हमारे पास ट्रे होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रफ, इसको बोलते हैं ट्रफ, ट्रे को हम बोल देंगे ट्रफ। एक हमारे पास होती है एक पाइप होता है, ठीक है, इसके अंदर ना मरकरी फिल होता है, ग्लास ट्यूब होती है, ग्लास ट्यूब के अंदर मरकरी फिल होता है। याद रखें कि एटमॉस्फेयर प्रेशर को मेजर करने के लिए बैरोमीटर के अंदर लिक्विड यूज किया जाता है, वो मरकरी यूज किया जाता है, वो वाटर या कोई और लिक्विड नहीं होता, वो मरकरी होता है। क्यों होता है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर मरकरी फिल किया जाता है, और ये जो ग्लास ट्यूब होती है ये इन्वर्टेड फॉर्म में इस ट्रफ के ऊपर की जाती है। अब ये सारे का सारा मरकरी है। अब अगर हम बात करें ना एट सी लेवल के ऊपर जो मरकरी की इस ग्लास ट्यूब में हाइट होती है वो होती है 76 सेंटीमीटर, ये 100 सेंटीमीटर की होती है। लेकिन जब सी लेवल पर हम देखते हैं तो मरकरी की जो हाइट ग्लास ट्यूब में होती है वो 76 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, हम कहते हैं हाइट ऑफ मरकरी, मरकरी को मैं Hg लिखूंगा, ठीक है, इसका फार्मूला इज 76 सेंटीमीटर। ये सी लेवल की बात हो रही है। याद रखना सी लेवल पर जब भी 76 सेंटीमीटर की हाइट होगी तब वहां सी लेवल पर जो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एटीएम प्रेशर जो होता है वो होता है 101325, या फिर इसको 101300 भी काउंट करते हैं, वो इतना डिफरेंस नहीं आता, जस्ट वो सेंटीमीटर में फर्क पड़ जाता है। पास्कल या फिर nm-2, ठीक है, इस हाइट पर इतना प्रेशर मारना सकते हैं। ठीक हो गया। अगर ये हाइट कम या ज्यादा हो जाए तो प्रेशर भी कम ज्यादा हो जाएगा, और ये कम ज्यादा कब होगा, जैसे हम सी लेवल से ऊपर जाते जाएंगे। एक चीज याद रखनी है, अगर मैं मॉलिक्यूल बनाऊं, देखिए ये सपोज करते हैं कि हमारे पास है ये अर्थ है, ये है अर्थ, ठीक है, मैं इसकी सिर्फ अप साइड बना रहा हूं। अब वो वाले मॉलिक्यूल जो बिल्कुल इसके अर्थ के करीब तरीन है वो वाले बहुत ज्यादा क्लोज होंगे और डेंसर होंगे। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे वही मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर होते जाएंगे। ठीक हो गया, इस तरह से। ठीक हो गया। अब देखिए अगर हम बात करें पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, किस पॉइंट पर एयर का प्रेशर ज्यादा होगा, जहां पर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी
और कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल की ज्यादा है पॉइंट ए पर। पॉइंट बी पर देखें तो कंसंट्रेशन और कम हो चुकी है, तो पॉइंट बी पर प्रेशर कम हो जाएगा। अगर हम और ऊपर चले जाए हाइट पर, पॉइंट सी पर चले तो वहां पर कंसंट्रेशन और कम हो चुकी है, तो हम कहेंगे पॉइंट सी पर एटमॉस्फेयर प्रेशर और कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये कहते हैं आसान लफ्जों में कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर पर। ठीक है, तो हम कहते हैं जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं वी गो अप, जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो जो मॉलिक्यूल होंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीज होते जाएंगे। जैसे जैसे हम हाइट पर जाते जाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीज होते जाएंगे। हाइट पर जा रहे हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीज होते जाएंगे, और जैसे जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीज होते जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा वो भी डिक्रीज होता जाएगा। ठीक हो गया। इसका रिवर्स कर लें, जैसे जैसे हम डाउन होते जाएंगे अर्थ की तरफ आएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ते जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। इसीलिए जब हम किसी नॉर्थन एरिया में जाते हैं, मरी जाते हैं या किसी हाइट पर जाते हैं हाइट पर चले गए हम, सी लेवल से ऊपर चले गए, हाइट पर चले गए, अप चले गए, अप जाएंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम हो जाएंगे, तो वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम हो जाएगा। इसलिए नॉर्मल जो मैदानी इलाकों में रहते हैं ना, जब वो नॉर्थन एरिया में जाते हैं हाइकिंग करते हैं, उनकी सांस जल्दी फूल जाती है। क्यों? क्योंकि वो आदी नहीं होते, वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। वहां पर पानी बॉयल करें तो वो 100 पर नहीं होगा, जल्दी हो जाएगा, हो सकता है 95 पर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हाइट पर जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा। ये बात याद रखिए, एमसीक्यू में किया जाता है। पहली बात ये होगी। और एक और चीज याद रखें, जैसे जैसे अगर सपोज करते हैं कि हम अर्थ से ना हाइट कर लेते हैं जी, हाइट 1000 किलोमीटर, सॉरी 30 किलोमीटर। अगर हम हाइट पर चले जाए 30 किलोमीटर, अर्थ की तरफ से 30 किलोमीटर हाइट पर चले जाए, तो वहां पहुंचकर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो राउंड अबाउट 1000 पास्कल बच जाएगा। ठीक, ये चीज याद रखनी है। अगर हम 30 किलोमीटर हाइट पर चले जाए तो वहां पहुंचकर 1000 पास्कल सिर्फ एटमॉस्फेरिक बच जाएगा, और अगर हम हाइट पर चले जाएंगे तो वो और कम होता जाएगा प्रेशर। इसलिए जो होता है ना ये पायलट या जो जंगी जहाज प्लेन उड़ाते हैं, ये क्योंकि बहुत ज्यादा हाइट पर होते हैं, इसलिए वो इनका जो हेलमेट होता है ना वो स्पेशल बनता है, मास्क लगा होता है इस तरह से। वो इनको क्योंकि हाइट पर जाने पर एटमॉस्फेयर प्रेशर कम होता है तो इनको सांस लेने में तकलीफ होती है, तो जिन्होंने मास्क लगाया होता है इनफैक्ट वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा होता है कि इनका एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनसाइड जो कैबिन होता है वो मेंटेन रहे, इनको सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चले ये चीज होगी। अच्छा, एक और क्वेश्चन ये है कि मरकरी हम क्यों यूज करते हैं, वाटर क्यों यूज करते हैं? इसकी रीजन ये है, जो मरकरी होता है ना, मरकरी को मैं लिखूंगा Hg, ये इसका केमिकल फार्मूला है। Hg होता है मरकरी होता है। जो मरकरी होता है ये 13.6 टाइम्स डेंसर होता है, डेंसर देन वाटर। ठीक है, यानी कि जो मरकरी है वो 13.6 टाइम ज्यादा हैवी होता है एज कंपेयर टू वाटर। या फिर इसको उल्टा करें तो हम कहेंगे जो वाटर होता है वो 13.6 टाइम लेस डेंसर होता है देन मरकरी। अगर हम वाटर यूज करते हैं ना यहां पर, क्योंकि हमें पता है कि गर्मियों में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, 45 डिग्री, कभी कभी तो 50 पर पहुंच जाता है। अब जो वाटर होता है ये बॉयल हो जाता है 100 पर। ठीक है, 50 जब टेम्परेचर होगा तो इसकी वाटर की जो हीट होगी वो ज्यादा हो जाएगी, तो वो ज्यादा एक्सपैंड होगा तो इसको 100 सेंटीमीटर नहीं बल्कि 100 सेंटीमीटर से भी ज्यादा लंबी ट्यूब रिक्वायर्ड होगी एटमॉस्फेयर प्रेशर को मेजर करने के लिए, क्योंकि ये कम डेंसर है ना, कम डेंसर है तो थोड़ी सी हाइट थोड़ी सी टेम्परेचर मिलेगा, ये तो बहुत ज्यादा एक्सपैंड होगा। जब ज्यादा एक्सपैंड होगा तो इसको एक्सपेंशन के लिए ट्यूब भी ज्यादा चाहिए होगी। तो राउंड अबाउट अगर हम वाटर यूज करते हैं तो हमें 10 मीटर लॉन्ग ट्यूब रिक्वायर्ड होगी, लॉन्ग ट्यूब रिक्वायर्ड, ये चीज याद रखेंगे। अब 10 मीटर लॉन्ग ट्यूब तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है मैनेज करना है। 10 मीटर तो बहुत 30 फीट बन जाते, 30 फीट बन जाते, समझ लें घर की 2 डबल स्टोरी तक। ठीक है, तो उससे बेहतर है कि हम मरकरी यूज कर लें।
इसके लिए हमें सिर्फ 1 मीटर की जो ट्यूब है वो रिक्वायर्ड है। ठीक हो गया। तो इसलिए मरकरी यूज करना ज्यादा फायदा होता है एज कम्पेयर टू वाटर। तो क्वेश्चन आपसे यूं पूछा जाता है व्हाई वो यूज मरकरी या फिर व्हाई वो डू नॉट यूज वाटर इन बैरोमीटर, क्योंकि जो बिकॉज मरकरी इज 30.6 टाइम डेंसर देन वाटर। इफ वी यूज वाटर देन वी नीड 10 मीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब, जो कि इट्स वेरी डिफिकल्ट, इसीलिए मरकरी हम यूज करते हैं। ठीक हो गया। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो वेरी कैसे करता है, वो जो मौसम चेंज होता है वो कैसे होता है। अच्छा, एक हम ऑलरेडी बात डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे जैसे हम हाइट पर जाते जाएंगे ना, अगर हम 30 किलोमीटर हाइट पर जाएं तो वहां हम क्या का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो जस्ट 1000 पास्कल रह जाएगा। ठीक है, जैसे हम हाइट पर जाते जाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो कम होते जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम होते हैं। अब हम बात करते हैं कि अच्छा एक और चीज डिस्कस कर लें कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है मेजर कैसे करते हैं, वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं बैरोमीटर में कैसे मेजर करते हैं। अगर हम बात करें वेरिएशन की, वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक में वेरिएशन कैसे होता है, वेरिएशन मतलब कि मौसम कभी ड्राई हो रहा है, कभी रेन आ रही है, कभी साइक्लोन, वो कैसे होता है। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकल है, टू दी पॉइंट बात करते हैं और थोड़ी लॉजिकल बात करते हैं। देखें, हम अगर कहते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज इन एयर, बात याद रखें टेम्परेचर जो है वो ज्यादा है एयर का टेम्परेचर ज्यादा होने का मतलब क्या है कि जो एयर के मॉलिक्यूल है उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो हम कहेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी है ऑफ एयर इंक्रीज। ठीक हो गया, बात को लॉजिकली करते हैं। टेम्परेचर हवा का ज्यादा है तो हवा के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है इसका मतलब है कि जो हवा के मॉलिक्यूल होंगे वो एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे, वो एक्सपेंड हो जाएंगे, उनका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, हम कहेंगे जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर इंक्रीज। ठीक है, अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो हम कहेंगे कि जो डेंसिटी होगी, डेंसिटी ऑफ एयर इंक्रीज, जो डेंसिटी होगी सॉरी जो डेंसिटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, डेंसिटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। डेंसिटी डिक्रीज कैसे होगी, हम इसका फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो डेंसिटी होती है वो क्या होता है जी, मैस ओवर वॉल्यूम। वॉल्यूम का डेंसिटी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी कम हो जाएगी। अगेन टेम्परेचर बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक हो गया। अब हमारे पास एक फार्मूला है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने का, वो हमारे पास होती है डेंसिटी ऑफ एयर मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ बैरोमीटर मल्टीप्लाई बाय जी। ये फॉर्मूला याद रखना आपने। अब डेंसिटी जो हम बैरोमीटर के अंदर यूज कर रहे हैं मरकरी, ये मरकरी की डेंसिटी है और मरकरी की डेंसिटी होती है 13,600 मल्टीप्लाई हाइट हमारे पास होती है हमने कहा कि 76 सेंटीमीटर होती है सी लेवल पर, तो 76 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.76 मीटर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.76 मीटर मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट 101325 तकरीबन ये हमारे पास आ जाएगा पास्कल। ठीक हो गया, ये इस तरह ये फॉर्मूला लगाकर इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आ जाए इस पर डेंसिटी अगर कम है तो इस फार्मूले के अंदर ये डेंसिटी अब हम पुट करेंगे कम। अगर ये कम पुट करेंगे 13,600 से, अगर हम ये कम पुट करेंगे 1000 पुट कर देंगे तो क्या ये आंसर आएगा? नहीं, तो ये आंसर नहीं आएगा बल्कि कम आएगा। इसका मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, तो हम कहेंगे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो डिक्रीज होगा। ठीक हो गया, यहां तक बात समझा कि चले जी दूसरी चीज हम डिस्कस करते हैं इसी को। हम कहते हैं कि अगर टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाए, डिक्रीज इन एयर, अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए अब क्या होगा,
टेम्परेचर अगर डिक्रीज है तो काइनेटिक एनर्जी वो भी डिक्रीज है, वॉल्यूम डिक्रीज है, डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम करते हैं, जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक हो गया? बात समझा गई? चलेंगे नेक्स्ट में बात करते हैं, अगर मॉइस्चराइजेशन बढ़ जाए तो क्या होगा। चले मैं इसको ना यहां पर कर लेते हैं, इसको समझना और आसान हो जाएगा। इसी को मैं दोबारा कर रहा हूं, अगर टेम्परेचर जो है इंक्रीज की बजाय डिक्रीज हो जाए, डिक्रीज इन एयर, तो हमने क्या कहा जी, अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो डिक्रीज की बजाय इंक्रीज हो जाएगा, उल्ट हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। एक चीज याद करें दूसरी खुद याद हो जाएगी। अब आ जाए जी, अगर हम बात करें मॉइस्चराइजेशन, मॉइस्चराइजेशन अगर इंक्रीज हो, इंक्रीज मॉइस्चराइजेशन, मॉइस्चर इन एयर, अगर एयर के अंदर नमी ज्यादा हो जाए, मॉइस्चराइजेशन ज्यादा हो जाए तो क्या होगा। अगर मॉइस्चराइजेशन ज्यादा है तो इसका मतलब है कि जो वाटर वेपर हैं, वाटर वेपर इंक्रीज है, क्योंकि नमी ज्यादा है तो इसका मतलब वाटर वेपर ज्यादा है, और जो वाटर वेपर अगर ज्यादा है तो जो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन है वो क्या है, वो कम है। ठीक है, अब जो वाटर वेपर होते हैं ना, इनफैक्ट ये लाइट गैस होती है। लाइट गैस होने का मतलब है, चलिए हम लिख लेते हैं, वाटर वेपर जो होंगे वो लाइट गैस होंगे। अगर ये वाटर वेपर लाइट गैस है, लाइट है, लाइट मतलब हल्का, अगर ये लाइट है तो इसका मतलब है कि मैस क्या होगा, मैस डिक्रीज होगा। ठीक है, किसके वजह से मैस डिक्रीज होगा, एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, तो ओवरऑल जो हवा का मैस होगा वो कम होगा। अगर मैस कम है तो फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं ये वाला, मैस अगर कम है तो डेंसिटी भी कम होगी, क्योंकि मैस और डेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर मैस कम है तो डेंसिटी भी कम होगी, तो हम कहेंगे जो डेंसिटी होगी, डेंसिटी डिक्रीज, डेंसिटी किसकी, डेंसिटी एयर की, एयर मॉलिक्यूल की डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगर एयर मॉलिक्यूल की डेंसिटी डिक्रीज है तो यहां पर आ जाए फॉर्मूले में, अगर डेंसिटी हम कम पुट करेंगे तो ओवरऑल रिजल्ट भी हमारा कम आएगा, तो हम कहेंगे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, एटीएम प्रेशर जो होगा वो भी डिक्रीज होगा। ठीक हो गया? अब आ जाए इसका रिवर्स प्रोसेस पे, इसको उल्टा करते हैं, इसी चीज को पकड़ते हैं। पहले उसने कहा अगर मॉइस्चराइजेशन ज्यादा है, इंक्रीज है, तो हमारा जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होगा। अगर इसको हम उल्टा कर दे, हम कहते हैं जी मॉइस्चराइजेशन हवा के अंदर इंक्रीज की बजाय डिक्रीज है, कम है, अब हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, रिवर्स हो गया। चलेंगे इसके बाद हम बात करते हैं, मौसम जो होता है वो कभी ड्राई होता है, कभी नॉर्मल होता है और कभी साइक्लोन आने की होता है। अगर देखें हम इस साइड में बात करते हैं वो जरा, अगर बैरोमीटर की हाइट, क्योंकि सारा कुछ हम डिटेक्ट करते हैं बैरोमीटर की हाइट से, अगर हाइट ऑफ बैरोमीटर ये सडनली फॉल कर जाती है, अगर हाइट ऑफ बैरोमीटर सडनली फॉल एकदम से गिर जाती है, यानी कि 76 सेंटीमीटर से आकर 50 सेंटीमीटर होती है और सडनली फॉल करती है, तो याद रखें ये इंडिकेशन होती है साइक्लोन की, यानी कि तूफान आने वाला है। अगर यही हाइट ग्रेजुअली डिक्रीज करती है, ग्रेजुअली फॉल करती है, तो इसका मतलब है जो वेदर है वो रेनी होने वाला है, बारिश आने वाली है। ठीक हो गया? अब अगर यही जो, चलो यहां कर लेते हैं, अब अगर यही जो हाइट है, हाइट ऑफ बैरोमीटर, अगर यही
बैरोमीटर की हाइट, पहले हमने क्या कहा, सडनली फॉल हो रही है। अब अगर हम कहें ये बैरोमीटर की हाइट जो है ये सडनली इंक्रीज हो जाए या फिर राइज हो जाए, सडनली राइज हो जाए, तो अब हमारा जो वेदर होगा वो ड्राई होगा, ठीक है। और अगर यही ग्रेजुअली राइज हो तो इसका मतलब है कि वो एक्सट्रीमली ड्राई वेदर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे इंडिकेशन होती है, और ये सारी इंडिकेशन दी जाती है बैरोमीटर की हाइट से। बैरोमीटर को देखकर, क्योंकि वही होता है जो एटमॉस्फेयर प्रेशर को मेजर करने के इस्तेमाल आता है, उसको देखकर ये सारी प्रेडिक्शन की जाती है। जो भी वेदर महकमा मौसमियात वेदर से आपको टीवी पर न्यूज में वेदर के बारे में इंडिकेट किया जाता है कि कल बारिश आने वाली है, कल बारिश आएगी, कल मौसम खुश्क रहेगा, कल साइक्लोन तूफान आएगा। तो ये सारी इंडिकेशन होती है ना, वो इस बैरोमीटर की हाइट को देखकर प्रिडिक्ट की जाती है, और ये कोई ऑथेंटिक नहीं होती, ये प्रिडिक्शन होती है। अब ऑथेंटिक क्या चीज़ है वो तो अल्लाह जानता है बेटा। तो थोड़ा ये अगर इससे रेलेवेंट कोई क्वेश्चन हो आपसे तो आप पोर्टल से पूछ सकते हैं।